राधे राधे दोस्तों। तो आज था मेरा बीपीएससी प्रिपरेशन सीरीज का डे 3। आज से मैंने टारगेट लिया है कि मैं सुबह जल्दी उठ के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करूंगी बिकॉज काफ़ी लोग बोलते हैं कि सुबह की जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है एंड मुझे भी ऐसा लगता है बिकॉज उस समय कोई आवाज़ नहीं हो रही होती है, तो उसमें ना मैं जो चीज़ें पढ़ती हूँ मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहता है एंड ईजिली मैं अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। तो इसलिए आज मैं सुबह 4 बजे उठी थी। तो 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया था। उसके बाद फिर मैं सीधे बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। आज का जो मेरा फर्स्ट स्लॉट था उसमें मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स पढ़ने से। करंट अफेयर्स में मैंने 1 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था 2 दिन में। तो सबसे पहले तो मैंने उसका रिवीजन किया था। उसके बाद आज मैंने स्टार्ट किया था मेरे 5 जनवरी के करंट अफेयर्स से। आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेरी था कि मैं जो भी प्रिपरेशन कर रही हूँ वो यूट्यूब से कर रही हूँ या मैंने कोई अभी पेड बैच परचेस किया है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने यूट्यूब से किया था, बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। उसकी वजह से जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पा रहा था। इसलिए मैंने अब एक बैच परचेस किया, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि अभी एग्ज़ाम होने में भी बहुत लंबा टाइम है। तो इसलिए अब मैं जो अपनी प्रिपरेशन है वो बैच से कर रही हूँ ताकि जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मैंने जीके जीएस पोर्शन के लिए भी अभी बैच परचेस किया है। उसी में से मैं अभी करंट अफेयर्स जो कि आशुतोष सर पढ़ाते हैं मैं वहीं से कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आप बैच परचेस नहीं भी किए हैं एंड अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। सर यूट्यूब पे भी करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं। मेरी करंट अफेयर्स की क्लास 1 घंटे में अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था साइंस पढ़ना। साइंस में अभी मैं ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ रही हूँ। ऑप्टिक्स चैप्टर में भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। जैसे मैंने जो फर्स्ट डे है उसमें ऑप्टिक्स चैप्टर मतलब लाइट से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं वो सारी चीज़ें उनका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने क्लियर किया था। सेकेंड डे मैंने मिरर से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे टाइप्स ऑफ मिरर या फिर मिरर में जो मिरर फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन या उससे रिलेटेड काफ़ी सारे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज जो मेरा थर्ड डे है आज मैंने स्टार्ट किया था लेंस चैप्टर पढ़ना, जिसमें मैंने लेंस जो 2 टाइप्स के होते हैं सबसे पहले मैंने उनके बारे में पढ़ा था जो कि था कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। उसके बाद मैंने इनके भी टाइप्स पढ़े थे, जो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये दोनों 3 टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। मेनली जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इमेज फॉर्मेशन जो होते हैं ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद मैंने लेंस फार्मूला पढ़ा था एंड उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे जो न्यूमेरिकल हैं उनका भी प्रैक्टिस किया था। लेंस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे अप्रॉक्स 2 घंटे लग गए थे। वैसे तो ये मुझे ज़्यादा लगता बिकॉज सर ने ना 4 से 5 वीडियोस में लेंस पढ़ाया हुआ है, बट इसमें ना क्या था कि जो मैंने लेंस चैप्टर है वो आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने यूट्यूब से कंप्लीट करके रखा था। तो उसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो मुझे पहले से ही आता था, तो इसलिए मैंने 2x की स्पीड पे देखा था। तो मेरा 2 घंटे में ना पूरा लेंस चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया था एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स मेरे नहीं थे क्लियर वो भी सारी चीज़ मुझे इसमें क्लियर हो गई थी। फिर मैंने स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, जिसमें आज मैंने स्टार्ट किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 ना सर ने अप्रॉक्स 6 से 7 वीडियोस में पढ़ाए हुए हैं, जिसका 2 वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज मैंने कंप्लीट किया था मेरा 3rd एंड 4th वीडियो, जिसमें सर ने मेनली जो टॉपिक्स कवर किए थे वो था सोशल रिलीजियस कॉजेज, मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज क्या थे होने के, एंड उसके बाद इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 किया था एंड जो मंगल पांडे थे इनका क्या कंट्रीब्यूशन था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में और इसको कैसे फैलाया गया था, ये सारी चीज़ें मैंने आज कवर किया था। फिर मेरी बेटी उठ गई थी एंड उसके बाद फिर मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी थी, बट अप्रॉक्स मैंने 4 घंटे सुबह पढ़ लिया था एंड सुबह पढ़ लो ना अच्छे से तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन काफ़ी अच्छा गया था। एंड इसके बाद का जो मेरा लास्ट स्लॉट है जिसमें मैं मैथ्स पढ़ूंगी वो मैं अब पढ़ूंगी जब मेरी बेटी फिर से दोपहर में सो जाएगी तब। लास्ट स्लॉट पे मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स पढ़ना, जिसमें आज मैंने मैथ्स का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आज का जो चैप्टर था ना इससे रिलेटेड आपको पीआरटी
या फिर जीके जीएस पोर्शन होता है उसमें आपको डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बट कई बार जो हमारा स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होता है मैथ्स का, उसमें ना इससे रिलेटेड डायरेक्ट तो नहीं, बट हमारे जो बहुत लेंदी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। बिकॉज इससे ना जो सॉल्यूशंस होते हैं वो काफ़ी ईजी हो जाते हैं, जो कि था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो कई बार जो छोटे नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, बट जो बहुत बड़े नंबर होते हैं उनका हम इजीली ना याद कर पाते हैं, एंड कई बार उनको फाइंड आउट करने में भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज का जो चैप्टर था ना, इसमें सर ने हमें बहुत ईजी वे में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाया था। सो आज मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कैसे इजीली फाइंड करते हैं, यही सारी चीज़ें आज मैंने कंप्लीट की। सो आज का मेरा जो टारगेट था, चारों सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें मैंने पढ़ने का टारगेट लिया था वो मैंने अचीव कर लिया था। एंड अप्रॉक्स आज मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई की थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जो टारगेट लिया था वो आपने अचीव किया या नहीं किया। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।